गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के हिंदी मीडियम के लेक्चर में एक बार टॉपिक हम ये ले रहे हैं कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। हमने द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए, हल करने के लिए ये एक विधि की थी हमने। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि जैसे हमारे पास ये द्विघात समीकरण है तो पूर्ण वर्ग बनाकर हम इसको हल कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता चुका हूं, मैं कैसे करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बढ़ाते हैं हम 1। यहां 1 है, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो फिर हम एक्स का गुणांक देखते हैं, प्लस या माइनस का साइन नहीं देखते हैं। यहां पे एक्स का जो गुणांक है वो प्लस का लेते हैं, यहां उसका हम आधा करते हैं, हाफ आने के बाद में उसका स्क्वायर प्लस करते हैं, वर्ग उसका उतना ही माइनस करते हैं। अब मैं आपको ये कारण बता रहा हूं कि हम एक्स का कोफिशिएंट का हाफ क्यों करते हैं, आधा क्यों करते हैं। और आधा आने के बाद में जो नंबर आता है उसका स्क्वायर प्लस करते हैं, वर्ग और उसका स्क्वायर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? तो आप जैसे बच्चे मेरे से इस टाइप के क्वेश्चंस कमेंट में डालते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझसे ये पूछिए कि क्यों करते हैं। अब देखिए, आप इसमें ध्यान दिया हो आपने कि जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं, पूर्ण वर्ग, तो पहले और दूसरे पद का ही रोल रहता है, तीसरे का नहीं रहता। तीसरा तो अपने आप राइट हैंड साइड में चला जाता है, इसका कोई रोल नहीं रहता। पहले पद का रोल है और दूसरे पद का रोल है। तो मैं एक एक्टिविटी से आपको ये बताऊंगा कि इसका हम एक्स का कोफिशिएंट का आधा क्यों करते हैं, ये हम बात करेंगे। देखिए, अब हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, मैं इसको लूंगा सिर्फ इतना, इन दो का रोल रहता है, तीसरा -5 का यहाँ कोई रोल नहीं है। अब एक बात ध्यान दें कि एक्स स्क्वायर का मीनिंग होता है, एक्स स्क्वायर का मीनिंग होता है करीबन एक्स गुणा में एक्स। तो इसका अर्थ क्या है कि एक वर्ग है जिसकी एक भुजा एक्स है, उसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, एक्स गुणा में एक्स, भुजा गुणा में भुजा। तो मैं ये वर्ग बनाता हूं, ये मैंने वर्ग बना लिया, और ये भुजा भी एक्स है, ये भुजा भी एक्स है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर। ये पहला पद जो है, पहला पद एक्स स्क्वायर के लिए वर्ग है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल प्लस ये वाला प्लस 4x। 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4x को 4 गुणा में x। ये भी दो नंबरों का गुणा है, और दो नंबरों का गुणा हो तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं हम, आयत का। दोनों नंबर बराबर हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल है, और दो नंबर बराबर नहीं है तो वो आयत का क्षेत्रफल है। आप कहीं भी गणित के अंदर कभी भी दो नंबरों की गुणा करते हैं आप, तो इसका मीनिंग ये है कि आप आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यदि वो दोनों नंबर बराबर हैं तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। दो नंबरों को गुणा करने की बात, कहीं भी गुणा करें तो मीनिंग ये है उसका। अब 4 और x तो मैंने इसके बराबर ले लिया, ये x है तो ये भी x है, और ये 4 के बराबर ले लिया, ये 4, ये x है, x ये 4 है तो इसके आगे 4x। तीसरा पद हम यहां यूज नहीं करते हैं। आपने पूर्ण वर्ग विधि में ध्यान दिया हो तो हम इन दो पदों से ही जो है पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तीसरा पद का यूज नहीं करते हैं हम। तीसरा पद तो राइट हैंड साइड में जाते हैं बस। तो इसलिए पहले दो पद ले लिए मैंने, दोनों को आप जोड़ोगे, दिस प्लस दिस जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा। अब मैं जोड़ देता हूं इनको, ये तो मैं वर्ग बनाऊंगा भाई, ये तो वर्ग है, ये वाला, और इसमें ये 4x जोड़ दिया यहां पे, ये 4x यहां ऐड कर दिया। अब ये x है यहां भुजा, ये भी x है, ये 4 है यहां,
तो ये टोटल जोड़ हो गया, ये पूरा दोनों को मिला के हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये आयत है, यदि हम पूरे डायग्राम की बात करें ना, इस पूरे की, ये आयत है और हमें बनाना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसको हम वर्ग कहते हैं। जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसको वर्ग कहते हैं। ये आयत है। अब इसमें से हमने काट के, एडजस्टमेंट करके, मैनिपुलेशंस करके इसका वर्ग बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने इस 4 के बिल्कुल 2 बराबर भाग कर दिए, आधा आधा कर दिया इसको। 2 ये आ गया और 2 ये आ गया यहां से। देखो 2 और 2 4 हो जाएगा, बिल्कुल बीच आधा कर दिया। और ये एक पट्टी उठाई यहां से और इसके नीचे लगा दिया हमने, यहां पे इक्वल टू, ये वर्ग सेम रहेगा। ये है वर्ग, ये वाला वर्ग है सेम। अब एक पट्टी 2 वाली यहीं छोड़ दी मैंने, ये 2 है, ये x है, ये x है, यहां तक ये 2 वाली पट्टी मैंने यहीं छोड़ दी। और ये वाली जो पट्टी है सेकंड, इसको उठाया और नीचे एडजस्ट कर दिया। ये पट्टी देखो, ये x है और ये भी x है, तो ये पट्टी काट के इसे नीचे एडजस्ट कर दी। अब आप इसको वर्ग बनाना चाहते हैं, वर्ग। देखिए अब ये x है, ये नीचे वाला 2 है, तो ये भुजा भी x जमा में 2 होगी, ये भुजा भी x जमा में 2 होगी। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि ये खाना खाली है अभी। अब ये खाना यदि भर जाए तो ये वर्ग बन जाएगा। अब यदि मैं इसको सीधा आगे बढ़ाता हूं, इसको और इसको आगे बढ़ाता हूं, तो ये 2/2 का वर्ग बनेगा, 2/2 का, क्यों ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने ये वर्ग इसमें जोड़ दिया, ये वर्ग आपने इसमें जोड़ दिया। अब इसको पहले कैसे लिखेंगे? पहले इस वर्ग को एक बार छोड़ दीजिए आप, खाली है या तो। अब ये वाली x + 2 होगी, x + 2, ये लिखता हूं मैं x × x + 2, x × x + 2। ये x है यहां तक, अरे पूरी x + 2 है, तो या इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने, इस आयत का x × x + 2। और अब ये पट्टी बच गई, इसका हो जाएगा 2x। अब इसमें मैंने क्या किया, ये 2/2 का वर्ग जोड़ दिया, 2/2 का वर्ग घटा दिया यहां। जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे। ये हमने ऐड किया, इसको स्क्वायर बनाने के लिए ऐड किया, तो वो घटा देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -2 स्क्वायर, +2 स्क्वायर ऐड कर दिया और -2 स्क्वायर ऐड कर दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार। देखिए पहले जब ये पट्टी जो है, ये वाली पट्टी यहां नीचे लेके आए थे, ये खाली था यहां पे, तो ये भरने के लिए मैंने 2/2 का एक वर्ग ऐड किया हुआ है, यहां ऐड कर दिया, वर्ग मैंने माइनस कर दिया इसमें से, ताकि बैलेंस रहे। अब ये पूरा होने के बाद में कंप्लीट, ये भुजा भी x जमा में 2, ये भुजा भी x जमा में 2, और जितना मैंने जोड़ा है 2 का वर्ग उतना मैंने घटा दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, ध्यान दें, इन 2 में कॉमन ले लेंगे। इन 2 में कॉमन क्या आएगा, x जमा में 2, इनमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो x जमा में 2 बचेगा, ये 2 का स्क्वायर से। अब इन दोनों में x जमा में 2 कॉमन आ जाएगा, तो x जमा में 2 और ये 2 का स्क्वायर। देखो 2 x जमा में 2 कॉमन आ जाएगा, x + 2 बच जाएगा, और ये बनेगा x जमा में 2 का वर्ग -2 का वर्ग। तो वैसे भी आप क्लियर देख सकते हैं इस डायग्राम से, ये पूर्ण वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग।
इसकी भुजा कितनी है, एक्स जमा में 2 ये है, एक्स जमा में 2 ये है। चारों भुजाएं जो है बराबर होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई एक्स जमा में 2 होगी। तो इसका क्षेत्रफल पूरा क्या आएगा, पूरे का आएगा एक्स जमा में 2 का वर्ग। इस पूरे का वर्ग का क्षेत्रफल आएगा एक्स जमा में 2 का वर्ग। अब इसमें से ये माइनस करना पड़ा हमारे को, तो -2 का वर्ग। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो हम इसको लेके चले थे x² + 4x को, और उसमें ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो अब मैं ये यहां लिखता हूं, ये वाली चीज यहां लिखता हूं 1 नंबर में। तो इसमें लिखो पुट इन नंबर 1। ये 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x² + 4x को ये लिखेंगे। अब x² प्लस ये वैल्यू जो मैंने निकाली है, ये x² + 4x की निकाली है। देखो x² + 4x, x² + 4x को मैंने फिर ये लिखा है x² + 4x, इसको फिर ये लिखा, इसको ठीक करके ये बना लिया। और अब मैं ये वैल्यू पुट करता हूं इसमें, ये आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर - 2 का वर्ग, ये 2 का वर्ग और -5 बराबर 0। अब ये 2 का वर्ग 4 होता है, x जमा में 2 का वर्ग और 4 - 5 बराबर 0। ये -9 हो गया, x2 9 बराबर 0। 9 उस साइड में प्लस का जाएगा। अब स्क्वायर उस साइड में स्क्वायर रूट में बदलेगा, तो आपको पता है प्लस माइनस का साइन लगता है स्क्वायर रूट में, तो +-3 आ जाएगा। एक बार हम प्लस लेंगे, x + 2 को प्लस लेंगे 3, और एक बार x + 2 को -3 लेंगे। यहां आ गया 1 और यहां आ गया -5, ये आ जाएगा। ऐसे हमने करना है, ये हमारा तरीका है। तो इसमें अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई मैंने जो आपको तरीका बताया था वो क्या बताया था। मैंने आपको तरीका ये बताया था कि जब x² का गुणांक 1 बन जाए 1, तो फिर हम x का गुणांक देखते हैं। तो x का गुणांक है 4 यहां, फिर 4 का हम आधा करते हैं। 4 का आधा कितना हो गया 2, और 2 का वर्ग जोड़ते हैं हम, और 2 का वर्ग घटाते हैं। तो ये क्यों घटाते हैं 2 का वर्ग, क्योंकि 4 वाली जो ये आयत थी, x गुणा में 4 वाली आयत है, इसके 2 बराबर भाग करें हमने वर्ग बनाने के लिए, पूरे का वर्ग बनाने के लिए। तो ये वाली पट्टी काट के नीचे लगा दी, तो एक पट्टी आधी तो यहां रहेगी और आधी नीचे आ गई। और अब ये खाना जो खाली बचा, अब ये देखो इसकी लंबाई कितनी होगी 2, इसकी लंबाई 2 क्यों, क्योंकि ये 4 था पूरा 4 का आधा 2 हो गया, और 2 इस साइड में आ गया। तो इसलिए करते हैं कि वो एक पट्टी यहां आएगी उसकी, और फिर जो वर्ग एक जगह खाली बचेगी हर स्वर में खाली, तो इसलिए उसका जो आधा होगा उसका वर्ग जोड़ देंगे, वर्ग घटा देंगे, ताकि ये पूर्ण वर्ग बढ़ जाए, पूरा वर्ग बढ़ जाएगी। ये है। यदि मान लो यहां 6 होता ना, 4 की बजाय 6 होता है यहां 6, तो ये 6 लंबाई का होता है 6 का आधा 3 होता, तो फिर हम 3 का वर्ग जोड़ते, 3 का वर्ग घटाते। या 8 होता तो 8 का आधा 4 होता। तो ये आपने एक एक्टिविटी से सोचना है कि कारण क्या है। हम बच्चे को ये बता देते हैं कि भाई x² का गुणांक जब 1 हो तो उस समय हम x का गुणांक देखते हैं, और वो प्लस का लेते हैं, x का गुणांक भी लेते हैं प्लस का। अब उसका आधा करते हैं, आधा का वर्ग हम जोड़ देते हैं, और जितना जोड़ते हैं उतना घटा देते हैं। तो ये मैंने एक तरीका बताया पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनती है। ये तो एक्चुअल में जो होता है ना काम, एक्टिविटी बेस्ड ऐसे होता है। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि जैसे यहां से हम डायरेक्ट इस लाइन पर जाते हैं कि x², मैंने क्या बताया आपको, जैसे x² + 4x, तो x का जो कोफिशिएंट है 4 का आधा 2 का वर्ग जोड़ दिया, 2 का वर्ग घटा दिया, -5 से 0। हम डायरेक्ट ये लाइन पर जाते हैं, डायरेक्ट एक प्रोसीजर है, डायरेक्ट लाइन पे आ गए। ये पहले 3 पद फार्मूला बन गया, x + 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला, डायरेक्ट यहां आ जाएंगे, x² यहां आ जाएंगे। इस लाइन के बाद जो है, इस लाइन के बाद डायरेक्ट यहां आते हैं। तो इतना काम जो है हमें करना नहीं पड़ता। तो ये डायरेक्ट क्यों आते हैं, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम है जो आप देख रहे हैं, ऐसे आपने करना है, ये तरीका है। थैंक यू वेरी मच।